रूस और यूक्रेन में जंग को छिड़े हुए आज 50 दिन पूरे हो गए, लेकिन इन 50 दिनों में पूरी दुनिया का ताना बाना उलझ गया। यानी कि रूस और यूक्रेन की जंग में तमाम देशों पर क्या फ़र्क पड़ा। तो चलिए आज आपको ख़ास रिपोर्ट में हम 10 देशों का हाल बताते हैं कि आखिरकार 50 दिनों की इस जंग का सीधा असर इन 10 देशों पर कैसा पड़ा। भारत पर कम ही असर। कई देशों में महंगाई के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। यह चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। यूएन की संस्था अकाउंट ने वैश्विक विकास दर का अनुमान 3.6% से 2.6% कर दिया। राहत की बात यह है कि इन सब का भारत पर कम ही असर पड़ा है। वैश्विक सप्लाई चेन बाधित होने से कच्चे तेल समेत कमोडिटी के दाम बढ़े हैं, लेकिन कृषि उत्पादन पर कम निर्भरता से भारत पर कम ही प्रभाव पड़ा है। सनफ्लावर ऑयल और आटे का स्टॉक खत्म। जर्मनी, इटली और स्पेन समेत कई यूरोपीय देशों में सनफ्लावर ऑयल और आटे का स्टॉक खत्म हो गया है। लोग घबराहट में खरीदारी कर रहे हैं। स्पेन में जरूरी सामानों की बिक्री में 14% का उछाल आया। पैनिक बाइंग रोकने और सामान का स्टॉक बनाए रखने के लिए जर्मनी, स्पेन, इटली के सुपरमार्केट ने ग्राहकों को सीमित मात्रा में ही सामान देने का नियम लागू किया है। मिल रही सनफ्लावर ऑयल की एक ही बोतल। ग्राहक सनफ्लावर ऑयल की एक ही बोतल खरीद सकता है। सुपर स्टोर में सनफ्लावर ऑयल के शेल्फ खाली मिलते हैं। सरसों या ऑलिव ऑयल जैसे महंगे तेल खरीदने पड़ रहे हैं। मार्च में स्पेनिश उपभोक्ता की कीमतों में 9.8% का इजाफा हुआ, जो 1985 के बाद सबसे अधिक है। यूरोप के बाकी देशों में भी ऐसा ही ट्रेंड है। यूरोप में जरूरी सामान 20% महंगा। यूरोप में एक साल पहले की तुलना में बुनियादी सामानों की खरीद पर 20% अधिक खर्च करना पड़ रहा है। बार्सिलोना बिजनेस स्कूल एसेट के प्रोफेसर जुआन अजनर बताते हैं कि कंज्यूमर सिलेक्टिव हो गए हैं और सस्ते विकल्पों की तलाश में अधिक समय खर्च कर रहे हैं। यूरोप में नेचुरल गैस के दाम 62% बढ़े। यूरोप में नेचुरल गैस के दाम 62% बढ़ गए। पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाले सनफ्लावर ऑयल का 40% हिस्सा यूक्रेन और 23% हिस्सा रूस उपलब्ध करवाता है। वही रूस दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है। दोनों ही देशों के जंग में होने के कारण अन्य देशों के पास कोई बड़ा विकल्प मौजूद नहीं है। ये दोनों ही उत्पाद यूरोप के हर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए ज्यादा परेशानी हो रही है। एल्युमिनियम की सप्लाई रुकने से असर। कम उपलब्धता का असर कई देशों के रेस्टोरेंट और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर हो रहा है। जंग के कारण इंडस्ट्रियल कंपोनेंट और मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन बाधित होने और महंगी एनर्जी का असर यूरोप के उद्योगों पर भी आएगा। जानकारों का मानना है कि स्टील, निकल और एल्युमिनियम की बड़ी मात्रा में सप्लाई रूस से होती है। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। टूरिज्म वाले देशों में सैलानी कम हुए। कोविड के बाद सबसे ज्यादा उम्मीद यूरोप के टूरिज्म इंडस्ट्री को थी, लेकिन सैलानियों की तादाद बढ़ते ही जंग शुरू हो गई। नई अंतर्राष्ट्रीय बुकिंग रोक दी गई। अकेले जंग के पहले सप्ताह में यूरोप के भीतर एयरलाइंस की बुकिंग 23% गिर गई और यूरोप के देशों में ट्रांस अटलांटिक बुकिंग 13% गिर गई। स्पेन, ग्रीस, इटली और क्रोएशिया सहित कई यूरोपीय देश टूरिज्म पर अधिक निर्भर हैं। टूरिज्म वाले सबसे ज्यादा प्रभावित देश। अब तक सबसे ज्यादा प्रभावित देश पोलैंड, बुल्गारिया, क्रोएशिया, एस्टोनिया और हंगरी सहित यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं, जहां बुकिंग में 50% की कमी देखी गई। एक सर्वे के मुताबिक 47% अमेरिकियों ने यात्रा टाल दी। इटली के पर्यटन मंत्री मौसिमो ने इस पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर आधे अमेरिकी यूरोप नहीं आते तो हालात बहुत भयावह होने वाले हैं। जापान ने रूस को मोस्ट फेवर्ड नेशन से बाहर किया। जापान ने रूस को मोस्ट फेवर्ड नेशन की सूची से बाहर कर दिया। इससे रूसी आयात महंगा हो गया। पुतिन और उनके करीबियों के एसेट सीज किए गए। रूस की 266 वस्तुओं और टेक्नोलॉजी के निर्यात पर रोक लगाई गई है। फिर भी ईंधन के मामले में रूस के हाथ तंग हैं। प्राकृतिक गैस के आयात को कम करना पड़ा। जापान ने रूसी ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा निवेश किया है, जो अब देश को कच्चे तेल पर 4% और एलएनजी में 9% जरूरतों को पूरा करता है। जापान के 17 परमाणु संयंत्रों में से 6 चालू हैं और उद्योग को टिकाए रखने के लिए तेल और तरल प्राकृतिक गैस के आयात को कम करना पड़ा है।
चीन में भी ईंधन की कीमतें बढ़ी। चीन में ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन जंग शुरू होने से पहले बीजिंग ने रूस के साथ 6 लाख करोड़ रुपए का तेल गैस सौदा कर इस नुकसान को कम किया। उसकी चिंता जंग के चलते यूरोप में आई आर्थिक सुस्ती है। कुल इंपोर्ट का 15% हिस्सा यूरोपियन यूनियन को जाता है। अमेरिका में महंगाई से घर का बजट बिगड़ा। अमेरिका में रूस के फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट रुकने से खेती पर असर पड़ेगा। इससे खाद्य महंगाई और बढ़ सकती है। अमेरिकी कृषि कंपनियों में छटनी के बादल मंडरा रहे हैं। 2014 के बाद से तेल कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं। ये कीमतें नियंत्रण में नहीं आती हैं तो महंगाई 10% तक पहुंच सकती है, जो 1981 के बाद सबसे अधिक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। 300 पश्चिमी कंपनियों ने रूस से नाता तोड़ लिया है, जबकि यूरोपीय देशों ने भी ऊर्जा की जरूरतों पर निर्भरता को रूस से काफी कम कर लिया है। यानी कि सीधे तौर पर रूस पर भी बड़ा असर इस युद्ध का हुआ है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।